नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार एंड बाइक शो जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हाजिर है एक और पावर पैक एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिग बल्की मैचो एसयूवीज, एमपीवीज और क्रॉसओवर्स की। शुरुआत हम करेंगे मार्केट में न्यूली लॉन्च इसूजू की फुल बल्की एसयूवी MU-X के साथ। जानेंगे उस गाड़ी के बारे में और एक खास मुकाबला उसके सबसे बड़े कंपटीशन फोर्ड की एंडेवर के साथ। उसके बाद आपको ले चलेंगे टाटा हेक्सा की एक राइड पे। जानेंगे कि मार्केट में वो कितना बड़ा कंपटीशन है टोयोटा की क्रिस्टा के लिए। इन दो कंपटीशन चेक के बाद हम आपको ले चलेंगे इस हफ्ते के सबसे बड़े लॉन्च मर्सिडीज E220D के पास। बिग बल्की मैचो एसयूवी। जी हाँ, आप देखकर समझ चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं इन बड़ी बड़ी गाड़ियों की, मैचो एसयूवीज, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं लोगों को रोड प्रेजेंस के मामले में। मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम है जो कि जनरेट होते हैं। कई सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती हैं, वो है फोर्ड की एंडेवर, टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इसके अलावा कुछ और गाड़ियां मौजूद हैं जैसे कि CR-V 200 जो कि थोड़ा सा लोअर एंड पे आती हैं, बल्कि एसयूवीज हैं, लेकिन मोर ऑफ ए सॉफ्ट रोडर। ऑफ रोडर के मामले में यही जो दो गाड़ियां हैं जो कि अपना खास एक रुतबा रखती हैं। इसके अलावा शेवरले की ट्रेल ब्लेजर भी थी, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं जनरल मोटर्स अब कंपनी ही भारत में अपना सेल बंद कर रही है, तो उसको तो बिल्कुल अलग रख देते हैं। अब मार्केट में क्या है? मार्केट में है ये नई गाड़ी, जी हाँ, इसूजू की MU-X। इससे पहले जब इसूजू ने भारत में एंट्री करी थी तब अपनी एक बिग बल्की मैचो एसयूवी उतारी थी MU-7, और कुछ खास पकड़ या कुछ खास विजिबिलिटी उस गाड़ी को मिल नहीं पाई। गाड़ी अच्छी थी, उम्दा थी, लेकिन इसूजू के लिए जिस गाड़ी ने सबसे अच्छा मार्केट डेवलप किया है वो है उसकी V-Cross। अब V-Cross के बाद उसी V-Cross या ट्रेल ब्लेजर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है ये इसूजू की नई MU-X। गियरबॉक्स इंजन अलग है, लेकिन प्लेटफॉर्म वही है और गाड़ी में है बहुत कुछ। पहले देख लेते हैं कि गाड़ी में है क्या क्या, ओवरऑल डायमेंशन वगैरह समझ लेते हैं। आपको दिख ही रही है गाड़ी की एक बिग बल्की एसयूवी है, फॉर्च्यूनर या एंडेवर दोनों को टक्कर भी बराबर की देगी। डिज़ाइन आप समझ लीजिए, लेकिन जब आप डिज़ाइन समझ रहे हो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ बात इसूजू की नहीं करेंगे, क्योंकि जिग्निशन टीम हमेशा कुछ अलग करने का सोचती है। और इसके डिज़ाइन रिव्यू के बाद ध्यान रखिएगा कि हम आपके लिए लेके आएंगे इसका कंपटीशन इसके साथ। जी हाँ, फोर्ड की एंडेवर जो कि मार्केट में इस वक्त सबसे अच्छे वॉल्यूम जनरेट करती है। जब हम बात करते हैं बिग बल्की मैचो एसयूवी विद एन ईज ऑफ ड्राइविंग, इन दोनों में कितना है दम ये जानेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस नई गाड़ी में क्या है खास। डिजाइन के लिहाज से MU-X लगती है गुड लुकिंग एसयूवी। ओवरऑल डिजाइन में क्लीन लाइंस का इस्तेमाल किया गया है और कुछ भी आंखों को चुभता नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, फ्रंट में ग्रिल पर क्रोम का काफी इस्तेमाल जरूर है। ओवरऑल डायमेंशन ट्रेल ब्लेजर जैसे लगते हैं, तो फ्रंट में आपको मिलेगी V-Cross की छाप। 17 इंच के डायमंड कट पेटल शेप अलॉय व्हील, मस्कुलर स्टांस और बड़े व्हील आर्च साइड से इस एसयूवी को देते हैं अच्छी रोड प्रेजेंस। भारतीय मार्केट में MU-X को ओल्ड डिजाइन के साथ उतारा गया है, जबकि दुनिया भर में इस वक्त इसका फेसलिफ्ट मॉडल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। MU-X के बेस वेरिएंट या यूं कहें 4x2 वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 24 लाख और वहीं 4x4 ऑटोमेटिक की एक्स शोरूम कीमत है 26 लाख। इसूजू भारत को अपना ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना चाहती है और इस गाड़ी को इसूजू के श्री सिटी में मौजूद प्लांट में तैयार किया जाएगा। इंटीरियर्स D-Max V-Cross से लिए गए हैं। सेगमेंट में मौजूद बाकी एसयूवीज के साथ अगर कंपेयर करें तो कुछ ज्यादा ही सिंपल। बेज कलर का इस्तेमाल स्पेशियस 7 सीटर को और ज्यादा स्पेशियस बनाता है। लेग स्पेस और हेड स्पेस की कहीं कोई कमी नहीं है और बूट स्पेस भी है डिसेंट। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो है इसका टच स्क्रीन, जिसके फॉन्ट्स कुछ खास क्लियर नहीं है और ना ही है फीचर रिच। और कई सारे ऐसे स्लॉट्स मौजूद है इस गाड़ी में जो आपका पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि USB पोर्ट। तो ये है बिग बल्की एसयूवी सेगमेंट में नया रेस का घोड़ा, लेकिन रेस कभी अकेले नहीं की जाती।
की टक्कर में कई गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन हम आज बात करते हैं फोर्ड एंडेवर की। डिजाइन के लिहाज से अगर इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें तो बाजी मारती है अमेरिकन एसयूवी एंडेवर, जो कि हर एंगल से इंटिमिडेटिंग और स्टाइलिश लगती है। इसूजू के क्लीन लाइन से हटकर एंडेवर में दिखती है कैरेक्टर लाइन और फ्यूचरिस्टिक डिटेलिंग, जैसे कि शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और इंडियन बायर्स के लिए क्रोम का भी काफी इस्तेमाल। इंटीरियर्स और फीचर्स के मामले में भी एंडेवर इज क्लियर विनर, फिर वो चाहे वॉइस कंट्रोल हो या फिर पावर फोल्डिंग सीट्स। इसूजू MU-X में स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, तो फोर्ड में आपको मिलेगा माइकी। बाकी लैडर और फ्रेम एसयूवी जो होती है उसी तरीके से ये भी गाड़ी है, यानी कि एक बल्कि गाड़ी है, जरा रुतबे से जरा शान से चलने वाली गाड़ी है। इसको आप ट्रैक मशीन की तरह इस्तेमाल ना करें, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। इंजन 3 लीटर का इंजन है, 177 bhp की पावर जनरेट करता है। लेकिन जब एसयूवीज की बात करते हैं, वो भी 4x4 4x2 दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, जब उसकी बात करते हैं तो हमारे लिए टॉर्क ज़्यादा मायने रखता है। 380 Nm का टॉर्क है जो ये गाड़ी जनरेट करती है, लेकिन क्या काफ़ी है? क्योंकि अगर सिर्फ फिगर पेपर्स पे हम ध्यान दें तो जो बाकी एसयूवीज मौजूद हैं उनकी जो टॉर्क फिगर है वो इससे ज़्यादा है। एक रोटरी नॉब यहाँ पे दे रखा है, जिससे आप इस गाड़ी को 4x में बदल सकते हैं। एक प्रॉब्लम अगर बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूँगा तो वो ये है कि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है, आपको ये गाड़ी सिर्फ ऑटोमेटिक में है जो कि दी गई है। अब चलिए, अब जो भी आप बात करेंगे ना, वो करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कीमत जो है कितनी है, ठीक है? कीमत को मत भूलिए। 24 लाख की जो कीमत है इसकी एक शोरूम कीमत, उस कीमत को पैमाना बना के अब बाकी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी। यूँ कह सकते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को बहुत तेज़ भगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज़ भी क्या 70 किलोमीटर के ऊपर निकल जाइए, आपको लगेगा कि ये गाड़ी एक बोट की तरह बन चुकी है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सी हो जाती है। राइड क्वालिटी जैसे मैंने पहले भी कहा कुछ खास नहीं है। बॉडी रोल मौजूद है गाड़ी में, लेकिन जैसे बिग बल्कि एसयूवी और ट्रेल ब्लेजर को आप भूले नहीं होंगे, उसी चैसी पे बनी हुई गाड़ी है। लेकिन ट्रेल ब्लेजर की मैंने बात उठाई तो मुझे एक और गाड़ी की बात याद आई, वो है वी क्रॉस। जी हाँ, उसका 4x4 बड़ा इंप्रेसिव है। और अब इस गाड़ी को जरा 4x4 टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ब्राउनी पॉइंट्स इसको 4x4 के नाते मिलते हैं। एंडेवर में ऑप्शंस की भरमार है। 2 डीजल इंजन के ऑप्शंस हैं, जिसमें एक है 3.2 लीटर का और दूसरा है 2.2 लीटर का। ट्रांसमिशन की बात करें तो एंडेवर में है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। ऑफ रोडिंग के लिहाज से MU-X एक क्लियर सरप्राइज पैकेज। इस एसयूवी ने यकीन मानिए हमें बेहद चौंकाया और ज्यादातर सभी हर्डल्स को आसानी से पार किया। कुछ हर्डल्स ऐसे थे जिन पर एंडेवर भी टूटती नजर आई। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 30 डिग्री का फ्रंटल अप्रोच एंगल इस एसयूवी को एक इंटरेस्टिंग ऑफ रोडर बनाता है। ट्रांसफर केस का इस्तेमाल कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आप हाई और लो रेशो में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि ऑफ-रोडिंग पर निकलने से पहले आप MU-X की तकनीकी विशेषताओं के साथ साथ उसकी कमियों को भी ठीक से जांच लें। दोनों ही गाड़ियां अपने आप में बेहद खास हैं। फोर्ड की एंडेवर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, सड़कों पर आपने काफी देखा होगा। एक प्रीमियम कार है। जी हाँ, मैं वर्ड प्रीमियम का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कीमत के मामले में ये अगर इसूजू से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। और चौंकाया किस गाड़ी ने? वो इस गाड़ी ने। जी हाँ, जब हम इन दोनों गाड़ियों को साथ में लेकर निकले थे तब इतना नहीं सोचा था कि 1/1 ऑन एवरी पैरामीटर ये कार इसको कंपटीशन देती हुई नजर आएगी। मैं आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे दूं, ये जो गाड़ी है इसूजू की MU-X, ये विदेशी बाजार में इन गाड़ियों को टक्कर देती है। और यकीन मानिए जहां जहां पर ये गाड़ी लॉन्च हुई है वहां पर ये गाड़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये ऐसे पॉकेट्स या ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इसूजू पहले ही अपनी वी क्रॉस के बदौलत या फिर अपने पिकअप ट्रक्स की बदौलत अपना एक खास रुतबा, अपना एक खास स्थान रखता है। वहां पर इस गाड़ी को आसानी से बिकने में मदद मिल रही है। भारतीय मार्केट में मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इस गाड़ी के पक्ष में जाती है वो है इसकी कीमत। जी हाँ, कीमत के मामले में इन दोनों गाड़ियों में या फिर फॉर्च्यूनर की भी अगर बात करें तो बहुत बड़ा फर्क है। यानी कि इफ यू आर फोर्स्ड बाय कैश देन दिस इज द कार फॉर यू।
नहीं तो अगर आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, आपको डीमोनेटाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फोर्ड की एंडेवर। दोस्तों, रोड सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे दिल के बेहद करीब है, और कोई भी रोड सेफ्टी से जुड़ा इनिशिएटिव हो उसको हम हमेशा एंकरेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ खास किया है या फिर आपने कुछ खास होते हुए देखा है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर बांटें ताकि हम उसे दुनिया के सामने ला सकें। दोस्तों, आपके हमें सवाल आते रहते हैं और इन सवालों में जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं एक ख़ास गाड़ी को लेकर। जी हाँ, इनोवा की क्रिस्टा एक बहुत पॉपुलर गाड़ी है और कई सालों से इनोवा की बादशाहत है। जब हम एक 7 सीटर फुल ब्लोन MPV की बात करते हैं तो वही एक नाम जहन में आता है। तो यही सवाल था कि क्या इसका कोई कंपटीशन मौजूद है, और ये जानने के लिए हमने मार्केट में जो लेटेस्ट गाड़ी आई है इसके ऑपोजिट में टाटा की हेक्सा, उसके साथ एक कंपैरिजन टेस्ट किया और इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करी। क्या थे जवाब, ये आप खुद देख लीजिए। टियागो टाटा मोटर्स की काफ़ी सफल गाड़ी रही है। 4 लाख की गाड़ी थी जहां से शुरू होती थी, और उस गाड़ी को बेचने में टाटा मोटर्स कामयाब रहा है। लेकिन अब बारी है 10 से 15 लाख के बीच में एक बड़ी MPV को बेचने की, वो गाड़ी जिसकी टक्कर होगी Hyundai क्रेटा XUV 500, रेनॉल्ट डस्टर जैसी SUVs या फिर कहें लॉजी इनोवा जैसी MPVs के साथ। आर्या के प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है, लेकिन इस गाड़ी का जब हमने फर्स्ट ड्राइव रिव्यू किया था तभी हमें लग रहा था कि ये गाड़ी मार्केट में एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट करेगी। कंपटीशन XUV 500 जैसी फुल ब्लोन SUV के लिए, साथ ही साथ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी MPV के लिए। और यही वजह है कि हम इन दोनों गाड़ियों को साथ में लेके आए हैं। MPV जब हम बात करते हैं तो लॉजी या फिर इनोवा है जिससे कि हम इसको टक्कर लेते हुए देखते हैं। हाँ, इनोवा थोड़ी ऊपर के ब्रैकेट में चली जाती है, इस लिहाज से इस गाड़ी की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है। लॉजी जो कि शायद कहीं ना कहीं इसी प्राइस ब्रैकेट में आएगी। अगर उसकी हम बात करें तो प्लेन लुक्स हैं, प्लेन वैन लुक्स जो कि उस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए एक बुच स्टाइल मैचो लुक है जो कि आपको देखने को मिलेगा। स्मार्ट, स्टाइलिश, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, अच्छा पेंट जॉब और सॉलिड रोड प्रेजेंस, ये है टाटा मोटर्स की हेक्सा। शार्प रैप अराउंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टाटा मोटर्स का सिग्नेचर हनीकॉम्ब ग्रिल, LED डे टाइम रनिंग लैम्प और मैसिव बम्पर। हेक्सा के फ्रंट में डिजाइनर्स की सालों की मेहनत साफ नजर आती है। वहीं इनोवा क्रिस्टा में आपको कंपनी का नया डिजाइन लैंग्वेज नजर आता है। लार्ज हेक्सागोनल ग्रिल, ट्विन क्रोम स्लैट्स, लंबे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और खूबसूरती से तराशा गया बम्पर। इनोवा लगती है प्रीमियम। हेक्सा में अब भी आर्या की छाप दिखती है जो कि डिजाइन की लिहाज से हेक्सा में एक कमजोर कड़ी है। इंटीरियर स्पेस इन दोनों गाड़ियों का एक बहुत बड़ा USP है। हेक्सा स्पेशियस होने के साथ अप टू डेट और फ्रेंडली लगती है। सेकंड सीट के कंफर्ट की बात करिए, बॉडी हगिंग सीट बनाई गई है, बहुत कंफर्ट, आप बहुत इजीली अंदर पिच इन हो जाते हैं और इट गिव्स यू नाइस कंफर्ट। आप 3-4 घंटे आराम से अच्छा नाइस म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्स करते हुए इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। AC वेंट जो कि सेंटर में काफ़ी गाड़ी में दिया गया है, लेकिन सेंटर से हटकर इसमें साइड में भी दिया गया है। डैशबोर्ड लेआउट इंप्रेसिव है और कलर स्कीम और फैब्रिक का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इतनी महंगी होने के बावजूद हेक्सा में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और स्मार्ट की जैसे बेसिक फीचर्स का ना होना थोड़ा चुभता है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा में आएंगे तो आपको लगेगा कि जिस कीमत की हम बार बार बात करते हैं, जो सोचते हैं, वो एक्स्ट्रा कीमत इनोवा क्रिस्टा के लिए दी जाए तो शायद गलत ना होगा। डिज़ाइन पे जो प्रीमियम फील आपको देखने को मिला था वो प्रीमियम फील इंटीरियर्स में और ज़्यादा बेहतर होकर दिखता है, और पहली जो नज़र है ना उसमें तो वाव निकलता है। लेदर नाइस लवली कुशन सीट्स हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती हैं। उसके अलावा आप डैशबोर्ड का अगर पूरा लेआउट देखेंगे बहुत ही क्लीन और क्लासी कहें गलत ना होगा। साथ में वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड टच स्क्रीन।
6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड मैनुअल, 2 ट्रांसमिशन है जो कि दिए गए हैं। ऑफ रोड, ऑन रोड, सॉफ्ट रोडिंग हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4x4 का भी ऑप्शन इस गाड़ी में दिया गया है। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली कैबिन में जो आपको ड्राइविंग कंफर्ट मिलता है, ड्राइविंग पोजीशन जो मिलती है वो बहुत ही अच्छा स्टांस, अच्छा अप स्टांस मिलता है, जो कि ज़्यादातर एसयूवीज़ में हम चाहते हैं, वो आपको इस गाड़ी में मिलता है। जब परफॉर्मेंस पे बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं इनोवा बाजी मारती दिखती है, लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी हेक्सा की, टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स की। JLR की टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इट वॉज सरप्राइजिंग कि आप ऑन रोड ही नहीं, ऑफ रोड भी उसका ज़बरदस्त लुत्फ उठा सकते हैं। राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं इनोवा से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, इनोवा से बेहतर नहीं है लेकिन अच्छी है। 4 ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि आपको हेक्सा में दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड मिलेंगे, इको और पावर का, और इसमें सिर्फ 4x2 है जो कि आपको मिलेगा इनोवा में। लेकिन आपको हेक्सा में एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। क्रिस्टा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ मौजूद है। 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन है तो साथ में 2 डीजल इंजन के ऑप्शंस भी हैं, एक 2.4 लीटर का तो दूसरा 2.8 लीटर का। पेट्रोल में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन दिए गए। वहीं डीजल में दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। ये जो गाड़ी है इनोवा, ये बेंचमार्क सेट क्रिएट करती है। पिछले 10 सालों से बादशाह बनी हुई है। शायद ही कोई कस्टमर आपको इसकी कंप्लेंट करता हुआ नजर आए, और अब भी इसकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आपके पास पैसा मौजूद है और आप चाहते हैं पीस ऑफ माइंड फॉर फ्यूचर, देन स्टिल इनोवा क्रिस्टा, जी हाँ, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन हमें जिस गाड़ी ने सरप्राइज किया है और प्लेजेंटली सरप्राइज किया, वो है टाटा मोटर्स की हेक्सा। ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है और कई सारे जो कंपटीशन में गाड़ियां मौजूद हैं उनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। दोस्तों, जिग्निशन के इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम कार्स एंड बाइक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी जो भी खबरें, चाहे वो पॉलिसी रिलेटेड हों या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड, हम आप तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड कोई भी खबर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जी बिजनेस आपको हर खबर सबसे पहले सबसे सरल अंदाज में लेकर आता है। और यही नहीं, अगर आप उसे अपनी लैपटॉप या अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीके बेहद आसान है। आप हमारे फेसबुक के पेज को या फिर ट्विटर के अकाउंट को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि हर खबर कितनी आसानी से आप तक पहुंचती है। 1 जुलाई से जीएसटी का रोल आउट हो जाएगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की माने तो इससे काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है। और वो जो खुशी है, खासकर लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स ने पास ऑन करनी भी शुरू कर दी है। चाहे वो मर्सिडीज़ हो जिसने 4% तक का प्राइस सेट किया है अपनी गाड़ियों पर, मेड इन इंडिया गाड़ियों पर, या फिर ऑडी हो जो 10 लाख तक का बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा भी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स के अलावा जो और मैन्युफैक्चर हैं, जैसे कि फोर्ड अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रहा है, इसूजू जो कि जिसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां मौजूद हैं, वो भी अपनी नई इसूजू MU-X या फिर वी क्रॉस पर डिस्काउंट दे रहा है, प्राइस कट दे रहा है। यानी कि जीएसटी का बेनिफिट पहले से ही पास ऑन कर रहा है। यानी कि हर तरफ से इस वक्त आ रही हैं अच्छी खबरें, और इन अच्छी खबरों के चलते एक अच्छी सी गाड़ी भी है जो कि बाजार में अभी लॉन्च हुई है। जी हाँ, मर्सिडीज़ की E220D। क्यों है ये गाड़ी खास, ये जानने के लिए हम गए मर्सिडीज़ के चाकन प्लांट। द न्यू Mercedes-Benz E220D। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। ई क्लास के बारे में इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्तों मर्सिडीज़ के चाकन प्लांट में, और ये प्लांट अपने आप में बेहद खास इसलिए है क्योंकि मर्सिडीज़ को पहली लग्जरी कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है जो कि खास भारतीय मार्केट के लिए अपनी गाड़ियों को तैयार करती है। ई क्लास जो कि आप इस वक्त फ्रेम में देख रहे हैं, ये फर्स्ट राइट हैंड ड्राइव गाड़ी थी जो कि भारतीय मार्केट में उतारी गई विद द लॉन्ग व्हील बेस। इसका ये तीसरा वेरिएंट है जो कि भारतीय मार्केट में उतारा गया है। दिस इज, और इंजन अपने आप में खास है। E220D इंजन अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये पहला 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो कि मर्सिडीज़ के लाइनअप में रखा गया है। खास भारतीय मार्केट के लिए भारत में बनाया गया है ये इंजन, और चाकन प्लांट इसका केंद्र है। ग्लोबली भी मर्सिडीज़ के जो लाइनअप में इंडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है क्योंकि यहाँ से अब गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी काफ़ी किया जा रहा है। खास बात जो ध्यान देने लायक है, इस गाड़ी की कीमत। अब इस गाड़ी की कीमत इस छोटे डीजल इंजन से फ़ायदा ये हुआ है कि ज़्यादा कस्टमर बेस बना पाएगी। 57.17 लाख है जो कि इसकी कीमत है
लेकिन मर्सिडीज वो पहली कंपनी है जो कि जीएसटी का बेनिफिट ग्राहकों को जीएसटी लागू होने से पहले दे रही है, यानी कि एडिशनल जीएसटी बेनिफिट भी इस गाड़ी के साथ आपको दिए जाएंगे। और अगर जीएसटी के बेनिफिट आपको इस गाड़ी के साथ मिलेंगे तो इस गाड़ी की कीमत हो जाएगी 55.71 लाख, जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव कीमत है। और इस कीमत पर इसका जो बेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाड़ी में ओवरऑल कहीं कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। जो ई क्लास पहले से उतारी गई थी इस साल की शुरुआत में, वही ई क्लास है। पूरा डिज़ाइन, लेआउट, इंटीरियर फीचर सभी कुछ वही है, जो कि इस गाड़ी को अपने आप में एक मास्टरपीस बनाता है। यानी कि ये मास्टरपीस अब आपको 3 वेरिएंट्स में मौजूद है और मर्सिडीज़ के लाइनअप में एक और अच्छी गाड़ी, और वो भी एक खास बेहद अच्छे इंजन के साथ। ये इंजन कितना किफ़ायती है ये हम आपको बताएंगे इसकी फर्स्ट ड्राइव रिपोर्ट के बाद। तो जिग्निशन के आज के इस सफ़र में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सुझाव या फिर सजेशन है तो प्लीज़ हमसे बांटिए। ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सड़क नियमों का पालन कीजिए। नमस्कार।